इतनी दिल धड़काने वाली बात है भाई ये कि आप लोग देख रहे हो, आप लोगों ने सुना भी होगा कि 6 अप्रैल को शाम 4:30 बजे लेके भाग गया है भाई उसका दामाद, वो भी सास को। तो आप लोगों देखिए, जो कि 16 तारीख को इन लोगों की शादी थी बेटी की और उस दामाद की, तो बेटी को छोड़ दामाद के संग भाग चली। तो आप लोगों की नज़र में पूरे भारत में दिल धड़काने देने वाली बात है, एक कितनी खतरनाक बात है कि दामाद को लेकर भागी सास, और पिता को पता नहीं था बेटी के, और इनका चक्कर चल रहा है कि पिछले 4 महीने से अक्टूबर में इनकी शादी तय हुई थी, जो कि बात नहीं की लड़की से कभी भी, और 22 घंटे 24 घंटे में से 22 घंटे लगातार बात चलती थी उनकी सासू माँ से। और जो कि जब भी 1 मार्च को उसकी तबीयत खराब हुई तो सासू माँ भी देखने गई थी 5 दिन के लिए। वो भी गई थी कि मतलब पति से कह गई थी कि शाम के आ जाएंगे, पर 5 दिन तक लगातार रुकी रही और इसी बात के चर्चे में आया है। पर उन्होंने कहा कि चलो परिवार के साथ में हैं, लेकिन फिर जब पति ने कहा कि आ जाओ अब, तो फिर दूसरे दिन 6 मार्च को वापसी आई सासू माँ उसकी, और ये बेचारा सड़क पे अब फिर रहा है कि भाई निमंत्रण दिखा रहा है कि 2 दिन शादी के रह गए थे, ओनली 10 दिन, और 10 दिन पहले ही भाग गई और अपने पति से बोला कि जाओ मेरी बहन के यहाँ निमंत्रण लगा के आओ। तो उसके पति ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं अभी शादी में बिजी हूँ और शादी की तैयारी करनी है, जैसे कि बैंड बाजा राती सब लोग बांधने हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाना तो आपको ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी उस बंदे ने कहा, उसके पति ने कहा कि मैं चलो ठीक है तो छोटे भाई को पहुँचा देता हूँ आपकी बहन के यहाँ। लेकिन नहीं, वो नाराज़ हो गई कि नहीं, जाना तो पड़ेगा आपको ही। तो बेचारा क्या करता, उसने कहा कि चलो ठीक है मैं जाता हूँ और शाम को घर वापस आ जाऊँगा। उसने कहा कि नहीं, रोकेंगी तो रुक जाना। हाँ, तो वो चला गया, उसके यहाँ पहुँचा बहन के यहाँ 12 बजे। 12 बजे पहुँचा तो उसने फिर 4 बजे शाम तक रुका रहा, फिर 4 बजे शाम तक वापसी आया। शाम के जब से वापसी हुआ तो उसकी पत्नी ने वहाँ पे बहन को कॉल किया कि हाँ आ गए हैं, तो इनको रोक के रखना और रात भर रोकना और इनको खाना पीना खिला पिला देना। लेकिन उनकी बहन ने कहा वो तो चले गए 4 बजे। फिर उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने इतनी जल्दी तैयारी लगाई कि शाम के 4 बजे बिल्कुल गायब हो चुकी है। जब वो पति आया उसका 8 बजे, तो उसने देखा, अपनी छोटी बहन लड़की से कहा कि वो कहाँ गई है, मतलब पत्नी कहाँ गई है, तुम्हारी माँ कहाँ गई। तो बेटी ने कहा कि माँ तो शाम के 4 बजे गायब हैं और वो बोल रही थी कि बाजार जा रही हूँ। फिर उसने पत्नी को कॉल किया तो उसने बहाने बना दिए कि आ रही हूँ, आ रही हूँ। उसने कहा कब तक आ रही हूँ, बोली आ रही हूँ 1 घंटे में। उसने 8 बजे के बाद फिर 9 बजे लगाया कि इतनी रात में कहाँ गई हो, कहाँ क्यों नहीं आई अभी तक। फिर भी उसने कहा कि आ रही हूँ, आ रही हूँ। फिर आने के बाद 10 बजे रात में उसने कॉल बंद ही कर ली। कॉल बंद कर ली तो स्विच ऑफ जाने लगा फ़ोन। तो फिर उसने दामाद जी के पे फ़ोन पर भी लगाया कि क्यों भाई, आपके साथ में है मेरी पत्नी? वो बोला नहीं है। फिर उसने फिर बार-बार लगाया, प्रेशर डाला कि नहीं आपके साथ में है। फिर उसने बोल दिया कि हाँ मेरे साथ में है, और तू 20 साल से परेशान कर रहा है उसको, अब वो मेरे साथ ही रहेगी, अब मैं उसको खुश रखूँगा, उसका जीवन पोषण मेरे साथ रहेगा। फिर इतनी बात सुनी तो फिर उसने लड़के के घर फ़ोन लगाया। लड़के के घर वालों को फ़ोन लगाया तो लड़के को फल वालों ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि भाई ये आपका बेटा कहाँ गया है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, वो तो 4 बजे से लापता है। उसने कहा कि वो मेरी पत्नी को लेके भाग गया है। इतने सुनते ही उस घरवाले के लड़के की बाप माँ ने कि ज़मीन खिसक गई उसके पैरों के नीचे से। फिर वो घबरा गया भाई। फिर इसके हाला की हाला उसने रात में ही रिपोर्ट डाली लड़की के
पिता ने और लड़का के पिता ने सुबह रिपोर्ट डाली और कहा कि जल्द से जल्द मिलना चाहिए, 2 दिन का वक़्त दिया है। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने बहुत ही बुरा किया है। अब इनके साथ जो कुछ होगा वो जाने क्या होगा भाई, इसका कोई पता नहीं चल रहा है, रीज़न नहीं चल रहा है। अभी तक मिले भी नहीं हैं दोनों और उसका पति तो बोल रहा है कि जेवर लेके भाग गई, 5.5 लाख के जेवर उठाए और उसमें कुछ 3.5 लाख रुपए थे तो वो भी ले गई है। लड़की से बोला जब जेवर उठाते हुए वक़्त का समय था तो लड़की से उसने बोला सास ने कि बेटी जाओ गाय को और भैंसों को पानी पिला के आओ और थोड़ी टाइम बाद आना। तो उसने तब तक अपनी पूरी तैयारी रख ली, जेवर भी उठा लिए, उसके पैसे भी उठा लिए, सब कुछ उठा लिया और रघु चक्कर हो चुकी। फिर रघु चक्कर हो गई। फिर उसके बाद जब पिता लौटा 8 बजे तो बेटी से कहा कि माँ कहाँ है? उसने कहा कि माँ तो शाम 4 बजे से बाज़ार गई है। बाज़ार गई है तो फिर इतने में उसने कॉल किया तो उसने आ रहे का बहाना करके फिर फ़ोन स्विच ऑफ ही कर लिया। ये भाई इसका नाम है, उसकी माँ का नाम है सपना। उसको प्यार से बोलते हैं अपना देवी, लेकिन उसका नाम तो है सपना ही। और राहुल ने इतना बुरा किया, इतना खतरनाक किया जो कि दिल धड़काने देने वाली बात इतने पूरे भारत में तहलका मचाए हुए है। अब ना जाने इन दोनों के साथ में क्या होगा। और सपना देवी के बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं, जो कि सबसे बड़ी बेटी है उनकी यही और जिसकी शादी होने वाली थी और उसके बाद एक छोटा लड़का है और फिर उससे भी छोटा है, यानी 2 लड़के हैं और 1 बेटी है। अब ये इनका बोझ कौन सहेगा? कौन है इसकी माँ? अब बेचारी माँ तो चली गई और ससुर क्या करेगा? उसका बाप क्या करेगा? आप लोग बताओ और कमेंट में बता देना कि कितना गलत हुआ इन लोगों के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसकी माँ को और ऐसा तो पहली बार हुआ है भारत में और पूरे भारत में ये पूरे भारत में चल रहा है यही कि सास को लेकर भाग गया दामाद और क्या पता दामाद की गलती है या सास की गलती है या फिर सास भगा लिए गई होगी या फिर दामाद ने प्रेशर डाला होगा तो दामाद भगा ले गया होगा। हालांकि कोई ऐसी खबर कहीं से भी नहीं आई है। इस ऐसी खबर आएगी तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट देंगे। ये जो दिख रही है ये उसकी सास है और ये दामाद है। अब देखते हैं क्या चलता है। दामाद 20 से 22 साल का है और सासू को तो आप जानते ही हो, सासू 40 साल की हैं। जब वो 40 साल की हैं तभी तो उनके 3 बच्चे हुए हैं और 3 बच्चों का नाम उसका बड़ी लड़की का नाम जो कि आप लोगों ने निमंत्रण कार्ड पे देखा ही है और उनका नाम जित्तू है भाई। जीतू नाम है उसके पति का और सासू जी का है उसकी अपना देवी। प्यार से उसको सपना कहते हैं लेकिन मगर नाम है अपना देवी। और अलीगढ़ की ये बात है और पूरे अलीगढ़ में तहलका मचा हुआ है। ढूंढने की तैयारी चल रही है, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं जो कि हालांकि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाए और ये दोनों पकड़े जाएं और उस बेचारे के पैसे मिल जाएं। और देखते हैं क्या क्या मिलता है, जेवर जायदाद मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बने रहिए अगली वीडियो के साथ, जो कि अगली वीडियो जल्द से जल्द आएगी। हालांकि आप लोगों को लिए न्यूज़ जल्द से जल्द आ जाएगी इसी चैनल पे। ठीक है मेरे भाइयों, ओके बाय।